अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आपने कंसल्टेंट सेलेक्ट करना है अपना ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा गाइडेंस के ऊपर मैंने पूरी बनाई हुई है। आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंड अ रजिस्टर्ड और फेमस कंसल्टेंट। ठीक है, फेमस होना चाहिए, मसलन उनकी ब्रांचेज हों, ये इस तरह की चीज़ें वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो इंडिविजुअल होते हैं अगर उसके थ्रू हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आप किसी दोस्त वगैरह ने उससे करवाया हुआ है और आपको अच्छा उसका रिस्पॉन्स है या फीडबैक वगैरह आपके रिलेटिव्स में से या किसी ना किसी ने करवाया हुआ है तो अच्छा, या किसी दोस्त के थ्रू मिला हुआ है तो फिर उससे करवाएंगे अच्छा रहेगा। क्योंकि जो बड़ी ब्रांच होती है वहाँ पे रश ज़्यादा होता है, जो बड़े नाम होते हैं उनके पास रश ज़्यादा होता है, लेकिन वो काम भी अच्छा करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल है वो आपको गाइड उतनी यानी कि अच्छे तरीके से भी कर सकता है, यानी वो भी अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो आपको काफ़ी चीज़ों में जो है इंडिविजुअली भी हेल्प कर सकता है। तो इसके अंदर जो है बाकी जो फेमस नाम है कोशिश करें कि वही रहें। जैसे मैंने जो सुने हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ, एक एडिफाई मैंने सुना हुआ है, एक HR सुना हुआ है मैंने, ऑसपार्क सुना हुआ है, टाइम्स कंसल्टेंट सुने हुए हैं। तो ये कुछ नाम जो है मैंने सुने हुए हैं। बाकी मैंने इतना सर्वे नहीं किया था, मैंने किसी दोस्त से ही पूछा था तो उसने मुझे जो है ऑसपार्क का बताया था एक ने, और एक ने HR का बताया था। ठीक है, एडिफाई का मैंने उनके पास मैं गया भी था, लेकिन उनका जो है ना UK का सेटअप जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का जो है वो इतना बड़ा नहीं है। मैंने सुना ही है, दोस्तों ने किसी ने बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी गए थे तो ऑस्ट्रेलिया का उनका ज़रा लिमिटेड सा है, बाकी जो है वो काम सही है। और उसके बाद जो है आपने कुछ ग्रुप्स जो हैं फेसबुक या इस तरह के वो आपने ज्वाइन कर लेने ताकि आपको हेल्पफुल रहेंगे इस जर्नी के अंदर। तो वो मैंने कुछ ग्रुप्स के नाम लिख दिए हुए हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये वाले। तो ये है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, इसके 72 के मेंबर हैं। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये दानिश नकाश चला रहा है। इस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया और ये वाला ये। ठीक है, इस तरह ये 3 ग्रुप हैं, तो इनके अंदर चले जाएं। फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि फर्दर आपने जो है किस तरह सेलेक्ट करना है, जो भी आपने चीज़ें इसके अंदर ग्रुप्स के थ्रू देखनी है। ठीक है, तो आप फिर आगे इसको देख लिया, फिर आपने जो है अपनी एक दूसरों के रिव्यूज़ इसके अंदर पढ़ने हैं, रिव्यूज़ पढ़ने हैं, या आपकी जो डिग्री है उस डिग्री के बारे में जो है आपने ग्रुप के अंदर से जो है सर्च करना है। ठीक है, आपका जो भी कंसल्टेंट है उसके बारे में जैसे ही आपने कंसल्टेंट देख लिया है तो यहाँ पे आके जो है आप पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तानी स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे जो है आपको हर ग्रुप के अंदर एक सर्च का ऑप्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सर्च का बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप पूरे ग्रुप के अंदर जो भी कन्वर्सेशन हुई है आज तक शुरू से लेके अब पूरी के अंदर वो अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ये किस किस ने सर्च किया हो इस बारे में बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर जाएं तो यहाँ पे हम कंसल्टेंट लिख देते हैं, कोई भी सिर्फ कंसल्टेंट लिख देते हैं ताकि लोगों ने कंसल्टेंट के साथ ही लिखा होगा ना। तो कंसल्टेंट लिखा है तो इसने देखें बेस्ट कंसल्टेंट इन लाहौर प्लीज़ हु कैन आल्सो गाइड अबाउट डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक है, ये डिपेंडेंट वीज़ा से स्पेसिफिक पूछ रहे हैं क्योंकि जो बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, जो मैंने बड़े बड़े नाम सुने हुए, ये डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा इनको हाथ काम लगाते हैं ताकि इनकी वीज़ा रेशो जो है वो सही रहे। ठीक है, तो MR कंसल्टेंट लाहौर, इस तरह किसी ने बताया हुआ बेस्ट कंसल्टेंट इन लाहौर, ये कुछ तो वो कंसल्टेंट नहीं अपने छोड़े होते हैं जो आके जो है वो नीचे अपनी बता रहे होते हैं। ठीक है, अगर किसी ये टाइम्स कंसल्टेंट IDP HS HR इसने इनके बारे में रिव्यूज़ पूछे हुए हैं तो नीचे 175 कमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑल कमेंट्स में जाके तो ये सारे इनके अंदर देख सकते हैं। ठीक, तो बाकी HR के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है तो आप देख सकते हैं उनका। ठीक है, बाकी बेस्ट कंडीशन इन पाकिस्तान फॉर ऑस्ट्रेलिया, बाकी ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने बता दी आपको कंसल्टेंट के सामने। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक कंसल्टेंट लिख दें, जैसे ये कह रहा है एडिफाई, इसके बारे में हम देख लेते हैं। एडिफाई के बारे में, एडिफाई कंसल्टेंट लाहौर रिव्यू प्लीज़, ये नीचे रिव्यूज़ दे रहे हैं, हाउस पार्क MR। इस तरह जो है जो आपकी डिग्री है, फ़र्ज़ करें आप अपनी डिग्री के बारे में फर्दर, मैंने बताया था ना कि आपने डिग्री के बारे में जब क्यूरीज वगैरह आगे करनी है तो वो मैं बताता हूँ किस तरह करनी है। तो आपने जो है इसके बाद आपने एक सेपरेट मेल बना लेनी है जो प्रोफेशनल लुकिंग हो, जैसे आपका नेम है, आस्क लगाया साथ और ईमेल बना दी, और इन्फो डॉट लगाया, जैसे इन्फो डॉट नेम फाइल, आस्क नेम फाइल, इस तरह की एक ईमेल बनाया, उसको सेपरेट रखें। जो अपने कंसल्टेंट ने आपसे ईमेल मांगनी है आपने उसको ये वाली ईमेल देनी है जो एक नई बना के देनी है। ठीक है, तो इसको आप अपने रखें सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए। मसलन बाकी जो ईमेल होती है उसके ऊपर हमने लॉगिन भी किया होता है, कहीं पे किसी फेसबुक पे लॉगिन किया हो तो फिर उसके जो है नोटिफिकेशन उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो उस चीज़ों को मिक्स ना करें, इसको सेपरेट रखें ताकि आपका जो है वो आसान सा हो, वो सेपरेट हो आपका एक चीज़। तो फिर इस मेल के थ्रू जो है आपने यूनिवर्सिटी को रिप्लाई करना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी टाइम पर रिप्लाई ना करी, क्योंकि कंसल्टेंट जो है अक्सर वो उनको मेल आ गई होती है तो वो काम इतना ज़्यादा होता है वो आपको रिप्लाई नहीं आ पाता। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ दिनों बाद एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है वो मैंने नीचे बताई हुई है, मैं बता देता हूँ आपको, उसके अंदर अगर नहीं रिप्लाई आ रहा तो आपने जो है खुद ही डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट कर लेना। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है।
तो जो मेल जो आपने कंसल्टेंट को दी थी, जो अपनी स्टूडेंट की रजिस्टर्ड मेल है ये वाली, या जो भी आप देंगे कंसल्टेंट को, उसके थ्रू वो वहाँ पे लॉगिन करेगा कि ये स्टूडेंट की मेल थी, इसके थ्रू मैंने अप्लाई कर दिया। उस मेल के थ्रू आपने फिर यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो ये मैं टाइमलाइन बता देता हूँ कौन सी होती है टाइमलाइन। तकरीबन जो है 15 दिनों में, जब आप शुरू में अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट सारे के साथ, तो यूनिवर्सिटी 15 दिन लगाती है, 2 हफ्ते, इतने दिनों में रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। कि आप जो है कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स GT के चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो इसको दें। जब आपने डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर कर ली तो 10 से 15 दिन लगते हैं। इससे पहले भी कोई इससे पहले ही आते हैं, लेकिन इतने इससे ऊपर ना जाएं। इससे ऊपर जा रहे हैं तो फिर आप जो है उनको मेल करके लिख दें कि मेरा जो GT के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। वो यही कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं GT के, उनको जो है वो असेस करने में टाइम लगता है, तो वो पाकिस्तान ऑफिस को भेजते हैं, फिर आगे फर्दर असेसमेंट होती है। तो इसके लिए 10-15 दिन जो है इतने देने चाहिए। इसके बाद जो है 15 दिनों के बाद जो है वो करना चाहिए, ठीक है। फिर रिप्लाइंग आफ्टर सबमिटिंग फी, जैसे फीस सबमिट करवा दी तो उसके बाद जो है आपको रिप्लाई 2-3 दिनों में आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी फीस सबमिट होने की जो डिपॉजिट आपने जब उनको सेंड किया है, एविडेंस जो है कि मैंने सबमिट करवा दी है, तो आपकी रिसीव भी होगी है उनको। उसके बाद जो है 2-3 वर्किंग डेज में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मेरे साथ हुआ था, मुझे जो है ये 7-8 दिन लग गए थे। तो मैंने फिर मुझे नहीं बताया था, उन्होंने कहा था आया नहीं रिप्लाई कंसल्टेंट की तरफ से। लेकिन मैंने फिर यूनिवर्सिटी से जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करके तो उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे फिर COE सेंड कर दिया, जो मुझे 5-7 दिन पहले का ही आया हुआ था, ठीक है, कंसल्टेंट। तो लेकिन वो इस तरह कंसल्टेंट का मसला नहीं था, ये छोटी ब्रांच थी, फिर इसके ऊपर हेड ऑफिस ब्रांच होती है, ठीक है। तो हेड ब्रांच को आती है मेल, फिर हेड ब्रांच आगे नीचे फॉरवर्ड करती है। तो हेड ब्रांच को आई हुई थी, उसने नीचे कंसल्टेंट को फॉरवर्ड ही नहीं की थी, ठीक है। तो इस तरह फिर नेक्स्ट मैंने बता दिया आपको कि फ़ी के बाद इतनी देर बाद आ जाता है रिप्लाई, ठीक है। तो ये इतनी टाइमलाइन है, इससे ऊपर अगर जा रहा है टाइम तो फिर आप यूनिवर्सिटी को मेल लिखते हैं। और मेल किस तरह ढूंढनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे तो ये आपको जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आगे जो है आप इधर ऊपर के लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के अंदर चले जाएंगे हम। फिर यहाँ से जो है आप स्टूडेंट लाइफ स्पोर्ट एंड सर्विसेज, और यहाँ पे स्टडी स्पोर्ट्स में जाके आपको जो है वो मेल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप वैसे भी बाहर भी लिखें, अगर मैं बाहर लिख देता हूँ कि RMIT यूनिवर्सिटी ईमेल, तो फिर देख लेते हैं, ठीक है। RMIT यूनिवर्सिटी study@RMIT, ये वाली जो है इनकी मेल है, इसके ऊपर लिख लें, आप क्वेरी कर लें। तो ये मेल लिख के, तो मेल के अंदर जो है जब आपने मेल लिखनी है वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपने ये मेल लिखी तो इसको मेल लिखी, फर्ज करें क्यूरी अबाउट माई कंडीशनल ऑफर लेटर, या आपने कोई भी टाइटल दिया, तो डियर RMIT यूनिवर्सिटी स्पोर्ट टीम या डीकन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट टीम, ये लिख के कॉमा डाल के माई नेम इज़ दिस, जो भी आपका पूरा नाम जो अपने रजिस्टर्ड नेम है, आई हैव अप्लाइड दिस कोर्स एट दिस डेट, टिल नाउ आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी इन दिस इनटेक, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख के कि इन्फॉर्मेशन सारी बतानी है कि मुझे ये रिप्लाई नहीं आया, काइंडली मुझे बता दें कि क्यों नहीं, क्योंकि आपका वर्किंग डेज जो है नॉर्मली वो 2 वीक्स शो होता है, लेकिन मुझे जो है 4 वीक्स हो गए अभी तक रिप्लाई नहीं। इस तरह पूरी ईमेल लिख के फिर एंड में लिखनी काइंड लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल, और काइंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू विल रिप्लाई मी इन टाइम, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इस तरह कोई चीज़ एंड पे लाइन पे लिख के, ताकि उसको हो के ये अर्जेंसी में है, और नीचे एक स्पेस दे के, यानी इधर एक एंटर दे के नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और नीचे अपना नाम लिखे, ठीक है। इस तरह मेल अच्छी सी बना के वो उसको सेंड करें, तो इंशाल्लाह ऊपर टाइटल भी अच्छा सा दें, ताकि उसका सही क्वेरी से रेलिवेंट टाइटल देंगे तो आपको इंशाल्लाह अगले दिन रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर आप यूनिवर्सिटी से टच रहना चाह रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कम्युनिकेट जब एक दफ़ा हो गया, एक रिप्लाई जब आ गया, तो फिर उसको थ्रेड को नहीं आपने छोड़ना, वो एक थ्रेड बन जाता है, उसी के अंदर आपने रिप्लाई करना। मसलन ये जो मेरा थ्रेड बना हुआ है, इसके अंदर मैंने इस तरह थ्रेड बनाया, जब एक दफ़ा उसका रिप्लाई आ गया मैं फिर उसी को रिप्लाई करता जाता था। मसलन ये इसने कोई बात की थी, मैं इसी को रिप्लाई करके अपनी बात कह देता था, ठीक है। फिर जब उसका रिप्लाई आता था, फिर मैं उसी को रिप्लाई करके अपनी बात कह देता था। इस तरह मैंने थ्रेड नहीं छोड़ा, तो एक पूरा थ्रेड बना होता है, फिर उसको भी आसानी होती है कि यार ये पहले से कन्वर्सेशन चल रही है, इसको मैं पहले रिप्लाई दूँ, ये तो एक इस तरह वो प्रायोरिटी बेस जो है वो आपकी सेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह बाकी जो है ये टाइम जो है ये सुबह के टाइम पे आपको रिप्लाई करेंगे मोस्टली। आप कोशिश करें जब भी इनको मेल लिखनी है तो आप सुबह इनके 4-5 से पहले मेल लिखते हैं सुबह के, ठीक है। तो वो 4-5 बजे वो मेल देखते हैं, 5 बजे 6 बजे, मोस्टली 5-6 बजे के दरमियान वो मेल ज़रूर देखते हैं, यानी उनका वो 10 बजे होते हैं 11 बजे, तो मेल्स क्लियर कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें उससे पहले या रात को मेल लिख के सो जाएं, तो वो सुबह फर्स्ट टाइम वो आपकी मेल देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ये सारी चीज़ें जो है हमने कर ली है कि आपने ईमेल अपनी एक प्रोफेशनल बनानी है, यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट इन टच रहना है, यूनिवर्सिटी की आपने मेल ढूंढ लेनी है कौन सी मेल है, या अगर कोई और स्टूडेंट जो है ऑनलाइन वहाँ से जो है आप देख लें, जो ग्रुप्स बने हुए हैं कि यूनिवर्सिटी की मेल कौन सी है जो स्टूडेंट सपोर्ट के लिए, उसको मेल करें,
वो सारी चीज़ें जो है आप यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट रखें, एंड तक कम्युनिकेशन रखें यूनिवर्सिटी के साथ। ज़रूरी नहीं अगर आपको कंसल्टेंट से रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप खुद ही यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट शेड्यूल कर दें, आपने क्या फीस दी हुई है उनको, ठीक है। तो ये जो हमने मेल लिखनी है और बाकी चीज़ें करनी है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी तक हम रखेंगे। जब जैसे ही आपने वीज़ा फाइल कर देना है एम्बेसी को, उसके बाद जो है आपने मेल वगैरह वाला काम छोड़ देना है, एम्बेसी को नहीं कोई भी आपने मेल लिखनी, ठीक है। तो आपका यहीं तक ही होना चाहिए, बाकी एम्बेसी अपने प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से आपकी जो है वो फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। तो यही थी बातें मेन कि आपने कंसल्टेंट को सिलेक्ट करते हुए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कोशिश करें जिसका रिव्यू अच्छा है या जिसके ज़रिए आपका दोस्त वगैरह गया हुआ है, जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, उनके थ्रू जाएँ, वो आपके प्रोफाइल को जो है वो ख़राब नहीं करेंगे। और जो है एक गलत मशवरे देते हैं वो गलत मशवरे भी नहीं देंगे, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।